स्टोरी की शुरुआत में हमें कुछ डायनासोर के ऊपर एक मीटियोर को गिरते हुए दिखाया जाता है। तभी किसी की बेड से गिरने की आवाज़ आती है। वो मैक्स होता है जो कि वो सपना देख रहा था। उसके बाद वो बेड में वापस जाके बुक पढ़ रहा था और तभी हम देखते हैं आसमान में कुछ चमकता हुआ। उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कहीं वो मीटियोर तो नहीं। वो देखता है कि वो मीटियोर उसके घर के पास ही की जंगल में गिरा है। नेक्स्ट सीन में हमें उसको उसके भाई के बेडरूम में दिखाया जाता है और वो बोलता है रेक्स रेक्स उठो जल्दी, मैंने एक मीटियोर अभी अभी गिरते हुए देखा है हमारे पास की जंगल में, चलो उसे जाके ढूंढते हैं। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं जोई को भी बुला लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को जंगल में दिखाया जाता है और वो लोग बात कर रहे थे मीटियोर के बारे में। तभी वो लोग देखते हैं उनके सामने के पेड़ में बहुत बड़ा एक होल बना हुआ है। नेक्स्ट सीन में उस पेड़ के पास हमें मैक्स को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि कहीं वो मीटियोर इसके अंदर तो नहीं। मैक्स उस पेड़ के अंदर जाग के देखता है और उसे एक पत्थर मिलता है और वो बोलता है मुझे एक पत्थर मिला है जिसमें लाइटिंग का सिंबल बना हुआ है। उसके भाई रेक्स को भी एक पत्थर मिला है जिसमें विंड का सिंबल बना है। जोई भी बोलती है मुझे एक पत्थर मिला है जिसमें ग्रास का सिंबल बना हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों की बॉडी चमकने लगती है। उसके बाद मैक्स को उस पेड़ के होल से एक अंडे में 2 डायनासोर कार्ड मिलता है और वो उन दोनों कार्ड हाथ में लेते हुए बोलता है कहीं इन दोनों को आपस में जोड़ने से तो कुछ नहीं होता। उसके बाद देखते हैं मैक्स उन दोनों को जब जोड़ता है तो वो कार्ड चमकने लगता है और उन तीनों के सामने एक ट्राइसेराटॉप्स सामान हो जाता है। वो तीनों डर के जाके पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और रेक्स बोलता है कि एक किस मुसीबत को बुला लिया है मैक्स, उसको जल्दी भागो। मैक्स बोलता है मैं कैसे भागो। जोई बोलता है कि पहले जो किया था वो फिर से करो और दिखाया जाता है मैक्स डर के अपने सर में हाथ रख लेता है। उसके बाद देखते हैं वो ट्राइसेराटॉप्स कार्ड में बदल जाता है। जोई बोलती है कि वो डायनासोर कहाँ चला गया। मैक्स बोलता है शायद कार्ड के अंदर फिर से लौट गया है। रेक्स बोलता है शायद वो एक नकली डायनासोर होगा। मैक्स बोलता है वो एक नकली डायनासोर नहीं तो एक असली डायनासोर था, जरा हमारे पीछे की पेड़ के हालत को तो देखो। उसके बाद जोई बोलती है कि वो दूसरे कार्ड से क्या होता है जरा देखना तो। उसके बाद देखते हैं कि मैक्स उस दूसरे कार्ड को पत्थर से टच करवाता है और इस बार एक छोटा सा ट्राइसेराटॉप्स सामान होता है। वो छोटा सा ट्राइसेराटॉप्स मैक्स के ऊपर उठ के उसको चाटने लगता है और जोई बोलती है कि तुम्हें एक प्यारा सा दोस्त मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डायनासोर स्टेडियम का सीन जहां पर बहुत सारे डायनासोर आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जो हंस हंस के बोल रहा था कि मैं बनूंगा डायनासोर का राजा। उसके बाद वो अपने साथ वाले मोटे बंदे को पूछता है कि कंप्यूटर में डायनासोर इतना कम क्यों है। इसके बाद वो मोटा बंदा बोलता है कि कंप्यूटर में ड्रॉ करने का समय बहुत कम था बस इसलिए इतना ही ड्रॉ कर पाया। डॉक्टर जी बोलता है तो और हाथ चलाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ टी-रेक्स का ही राजा नहीं बनना। इसके बाद वो मोटा बंदा बोलता है कि मालूम है बॉस आप तो सारे डायनासोर का राजा बनना चाहते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने वाले दीवार टूट जाता है और उनके सामने एक टी-रेक्स होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जी के पीछे वो टी-रेक्स पड़ा होता है। इसके बाद 2 बच्चे को देखते हैं जो कि उस टी-रेक्स को कंट्रोल कर रहे थे। तभी वो लोग उस टी-रेक्स को छोटा बना देते हैं और हम लोग देखते हैं वो टी-रेक्स डॉक्टर जी के ऊपर उठ के उसके दाढ़ी को काटने लगता है। उसके बाद हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि डॉक्टर जी के ऊपर हंस रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जी को एक ब्लू हेयर वाला बंदा पीछे से बुलाता है। उसके बाद डॉक्टर जी उस बंदे को बोलता है टाइम मशीन का काम कैसा चल रहा है। और ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है कि टाइम मशीन का काम तो ठीक ठाक चल रहा है बट उसका कुछ पार्ट्स को बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तभी उन दोनों बच्चों में से लड़का बोलता है कि कैसे मंगवाए, हम पहले से ही एक अलग टाइमलाइन में फंसे हुए हैं। डॉक्टर जी भी बोलता है बात तो सही है और भूलो मत हमें उन डायनासोर कार्ड्स को भी तो ढूंढना है। तभी वो देखता है उन दोनों